हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये हमारे 5 ईयर के क्वेश्चंस का चौथा पार्ट है। हमने 3 पार्ट पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम ये चौथा पार्ट देखेंगे जो कि हमारा 2016 में एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन है। हमने 2019 में आए हुए क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, ए और बी, जो दोनों कर लिए हैं। उसके बाद 2017 में आया हुआ क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। ठीक है, आज हम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, तो हम बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए कंप्लीट सीरीज़ पूरे 5 साल के क्वेश्चनों की। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। कह दिए हुए क्वेश्चन में, यदि एफ ऑफ जेड यू प्लस आई टू वी एक वैश्लेषिक फलन हो तो यू माइनस वी ई की पावर एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई हो तो एफ ऑफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, एफ ऑफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, इसको किस तरीके से करते हैं अपन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ ऑफ जेड जो है एक वैश्लेषिक फलन है। ठीक है, वैश्लेषिक फलन है और एफ ऑफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, जेड के पदों में ज्ञात करना है एफ ऑफ जेड को। तो इस तरह के एफ ऑफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, मिलने थॉमसन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। किसका दोस्तों? मिलने थॉमसन विधि का। ठीक है, तो मिलने थॉमसन विधि क्या होती है? एक कुछ भी नहीं है, एक सीधा सा फॉर्मूला है। ये फार्मूला आपको याद रखना है बस। इस फॉर्मूले के बेस पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात करेंगे। ठीक है, बहुत इजी फार्मूला है, कुछ भी नहीं है इसमें। 5 1 5 2 दो चीज़ें हैं वो ज्ञात करनी रहती है, बस उनका सिंपली क्या करना रहता है, इंटीग्रेशन करना रहता है। अब देखिए कुछ भी नहीं है इसमें क्वेश्चन में। आपको ये 5 1 5 2 याद हो गया तो आप पूरा क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अब 5 1 5 2 क्या है? 5 1 क्या है? एक्स वाई का फलन है और 5 2 भी क्या है? एक्स वाई का फलन है। लेकिन क्या है, 5 1 जो है आपका वो डेल यू बाई डेल एक्स है और 5 2 जो क्या है, डेल यू बाई डेल वाई है। ठीक है, और दोनों में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। और एक को निकालिए, दोनों इजीली निकल जाएंगे। मतलब आपको 5 1 और 5 2 निकालने हैं, उसके बाद उनका इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद इससे आपका क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड इजीली आ जाएगा। एफ ऑफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात करने का वो ये बहुत ईजी मेथड है, कुछ भी नहीं करना है। आइए देखते हैं किस तरह से सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। देखिए देखिए u माइनस वी को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है, यू माइनस वी, यू माइनस वी इजगस टू ए की पावर एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई। ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 का पहले x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूँगा, फिर उसके बाद y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूँगा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद y के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, तो पहले x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो देखिए डेल यू का डेल यू बाई डेल एक्स माइनस वी का डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और बाकी ये कोस वाई माइनस साइन वाई एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं इसे। अब वापस क्या करेंगे, पुनः समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ठीक है, अब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे इसका। देखिए y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं इसका, तो u का डेल यू बाई डेल वाई माइनस v का डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स एज इट इज़ रहेगा। कोस वाई का माइनस साइन वाई हो जाएगा और ये फिर माइनस साइन वाई का क्या हो जाएगा, कोस वाई। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। माइनस कॉमन ले लिया मैंने ये, तो अंदर साइन वाई प्लस कोस वाई बच जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अपन को क्या करना है, एफ ऑफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात करना है। और हमें पहले दिया हुआ है कि एफ ऑफ जेड क्या है, एक वैश्लेषिक फलन है। तो लिख देंगे चूँकि एफ ऑफ जेड एक वैश्लेषिक फलन है। ठीक है, इक्वेशन में दिया हुआ है कि एफ ऑफ जेड एक वैश्लेषिक फलन है। ठीक है, तो वैश्लेषिक फलन है तो ये क्या है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट इज मीन अपन सी आर इक्वेशन को यहाँ पर इस्तेमाल ले सकते हैं। तो सी आर इक्वेशन से क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स के बराबर डेल यू बाई डेल वाई के बराबर होगा। और डेल यू बाई डेल वाई किसके बराबर होगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर होगा। ठीक है, ये अपन जानते हैं। तो इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 से
क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। डेल यू बाई डेल वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, डेल यू बाई डेल वाई को माइनस डेल यू बाई डेल एक्स से रिप्लेस करेंगे, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स से रिप्लेस करेंगे। और डेल वी बाई डेल वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, डेल वी बाई डेल वाई को डेल यू बाई डेल एक्स से रिप्लेस कर देंगे। बाकी इक्वल में एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो अपने सी आर इक्वेशन से इनको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस कॉमन लिया यहाँ से, डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा प्लस डेल यू बाई डेल एक्स बचेगा यहाँ पे, इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस कोस वाई एज इट इज रहेगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 5 दे देते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 और 5 को पहले जोड़ते हैं, फिर बाद में घटाएंगे। ठीक है, तो पहले जोड़ते हैं। नाउ समीकरण 2 + 5 करने पर तो 2 + 5 करेंगे तो देखिए डेल यू बाई डेल एक्स माइनस का डेल यू बाई डेल एक्स से कट जाएगा। ठीक है, और डेल यू बाई डेल एक्स अच्छा यार एक गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं, तो देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे प्लस करना भूल गया था मैं, माइनस कॉमन लिया था तो दोनों प्लस का आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा देखिए। देखिए ये डेल यू बाई डेल एक्स, ये प्लस का डेल यू है, क्या हो जाएगा 2 डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा। आगे देखिए माइनस का डेल यू बाई डेल एक्स और प्लस का डेल यू बाई डेल एक्स कट जाएगा। ठीक है, इधर कुछ नहीं बचेगा। इधर देखिए आगे ई की पावर एक्स माइनस साइन वाई, ई की पावर एक्स प्लस साइन वाई कट जाएगा। ई की पावर एक्स कोस वाई, ई की पावर एक्स कोस वाई, 2 ई की पावर एक्स कोस वाई हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये लिख देते हैं डेल यू बाई डेल एक्स इजिक्वल्स टू ई की पावर एक्स कोस वाई, और ये क्या हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। ये 5/1 एक्स कोमा वाई, क्योंकि मैंने ऊपर ही लिख रखा है कि डेल यू बाई डेल एक्स क्या होता है 5/1 होता है। ठीक है, आपने मान लिया। ठीक है, ये क्या है 5/1 है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 - 5 करेंगे। पहले 2 + 5 किया था, अब 2 - 5 करेंगे। समीकरण 2 - 5, समीकरण 2 - 5 करने पर ठीक है 2 में से 5 माइनस करेंगे। ये रही समीकरण 2 और 5 का है 5 5, ये रही समीकरण नंबर 5। ठीक है, 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो देखिए डेल यू बाई डेल एक्स कट जाएगा, और माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स ये ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का ट्वाइस डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, ये डबल हो जाएगा यहाँ पर, और ई की पावर एक्स कोस वाई से माइनस का ई की पावर कोस वाई कट जाएगा। ई की पावर एक्स माइनस का साइन वाई और ई की पावर एक्स माइनस का साइन वाई, हाँ तो ये डबल हो जाएगा -2 ई की पावर एक्स साइन वाई। ठीक है, माइनस माइनस से कट जाएगा, -2 से -2 कट गया। अब देखिए क्या बच गया, डेल यू बाई डेल एक्स नहीं चाहिए हमें, तो इसको क्या करेंगे समीकरण 4 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमें 5/2 और चाहिए तो उसके लिए डेल यू बाई डेल वाई चाहिए। तो समीकरण 4 से अपन डेल यू बाई डेल एक्स को क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमें 5/2 निकालना है और 5/2 आएगा डेल यू बाई डेल वाई से। ठीक है, समीकरण 4 से डेल यू बाई डेल एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन, डेल यू बाई डेल एक्स की जगह पर डेल यू बाई डेल एक्स इजगस टू माइनस का डेल यू बाई डेल वाई लिख सकते हैं। ठीक है, मिल गया हमें डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, तो रख देते हैं उसकी जगह पे माइनस डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन वाई। ठीक है, अभी माइनस साइन को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमें डेल यू बाई डेल वाई मिल जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई। ठीक है, ये हमें 5/2 मिल चुका है, हमारा काम हो चुका है। 5/1 हमने कैलकुलेट कर लिया था, 5/2 मिल चुका है। ठीक है, ये 5/2 मिल गया हमें, 5/1 5/2 दोनों मिल चुके हैं हमें। अब कुछ भी नहीं करना है, मिलने थॉमसन विधि से का सूत्र लगाना है
और वैल्यू को कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ जेड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नाउ मिलने थॉमसन विधि से ठीक है, मिलने थॉमसन विधि से क्या है, एफ ऑफ जेड ज्ञात करने का फॉर्मूला, एफ ऑफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई 1 जेड कोमा 0 माइनस आयोटा फाई 2 जेड कोमा 0 टी जेड प्लस सी, ठीक है। यहाँ से अपन वैल्यू रख देते हैं, ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू, यहाँ से देखिए फाई 1 जेड कोमा 0, यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पर अपन को x की जगह पे z रखना है और y की जगह पे 0 रखना है, ठीक है। ये फाई 1 और फाई 2 दोनों में करना है, ठीक है। तो फाई 1 देखिए, फाई 1 में अपन x की जगह पे तो z रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे। तो कहाँ गया हमारा फाई 1, रेड कलर में कर देते हैं इसको बॉक्स में बंद, ये रहा फाई 1 और ये रहा फाई 2, ठीक है। अब देखिए फाई 1 में x की जगह पर z रखना है, तो e की पावर x का e की पावर z हो जाएगा, कोस y का कोस 0 हो जाएगा, y की जगह पर 0 रख देंगे तो कोस 0 हो जाएगा, माइनस आयोटा, और इधर भी वही रखेंगे, माइनस पहले से ही है तो माइनस e की पावर z साइन 0 होने की वजह से पूरा कंप्लीट ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, डी जेड प्लस सी, ठीक है। तो आगे देखिए क्या बचा है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर जेड, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ई की पावर जेड बचेगा सिर्फ, साइन 0 की वजह से पूरी टर्म 0 हो जाएगी ये वाली, ठीक है। डी जेड प्लस सी, ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर जेड होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने एफ ऑफ जेड को कैलकुलेट कर लिया है। एफ ऑफ जेड क्या है हमारा, ई की पावर जेड प्लस सी, ठीक है। इस तरीके से मिलने थॉमसन विधि से एफ ऑफ जेड ज्ञात किया जाता है, जो कि हमने जेड की टर्म में यानी कि जेड के पदों में ज्ञात किया है। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है पूरे विधि में, सिर्फ फाई 1 फाई 2 निकालिए, और फाई 1 फाई 2 भी बहुत ईजीली निकल जाते हैं, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है कि मिलने थॉमसन विधि लगा करके, मिलने थॉमसन विधि में क्या है कि फाई 1 फाई 2 निकाल लें। फाई 1 फाई 2 कैसे निकलेंगे, फाई 1 फाई 2 आपको कुछ भी नहीं करना है, यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, फाई 1 निकलेगा, वाई के सापेक्ष अवकलन कीजिए, फाई 2 निकलेगा। जब फाई 1 और फाई 2 दोनों निकल जाएंगे, उसके बाद क्या करना है, आपको उनका इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ भी नहीं है, फिर तो एफ ऑफ जेड निकल ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिलने थॉमसन विधि का इस्तेमाल करना है। अब आप देखिए किस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर पूरा फाई 1 फाई 2 निकला है, और किस तरीके से u से डेल u बाई डेल एक्स करके, डेल u बाई डेल वाई करके फाई 1 फाई 2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, बहुत ईजी रहता है। वही हमने किया, एक बार आप फिर से डिवाइड करके देख लीजिए। हमें u माइनस यू दे रखा था, u माइनस वी, ठीक है। उसका पहले x के सापेक्ष अवकलन किया, ठीक है। और फिर हमें क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था कि ये क्या है, वेस्लेसिक फलन है, ठीक है, वेस्लेसिक फलन है। तो हमने क्या किया, सी आर इक्वेशन का इस्तेमाल किया। सी आर इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमने क्या कर लिया, और कुछ टर्म्स को चेंज कर लिया, ठीक है, सी आर इक्वेशन की सहायता से। और फिर उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद समीकरण 2 और 5 जो बनी है, हमें एक बार उनको जोड़ा और एक बार फिर उनको घटाया, ठीक है। समीकरण 2 और 5 को एक बार जोड़ा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ समीकरण 2 और 5 को। ये समीकरण 2 रही है हमारी। एक समीकरण 2 एक बार x का अवकलन करने के बाद मिली है, समीकरण 5 y के सापेक्ष अवकलन करने के बाद मिली है, ठीक है। तो दोनों को हमने एक बार तो जोड़ा, तो उससे हमारा फाई 1 मिल गया, और एक बार हमने उसको हटाया तो हमें फाई 2 मिल गया, ठीक है। हमें याद रखना है कि फाई 1 हमें डेल u बाई डेल एक्स से मिलेगा, तो हमारा टारगेट डेल u बाई डेल एक्स निकलना होना चाहिए, और फाई 2 हमें डेल u बाई डेल वाई से मिलेगा, तो हमारा टारगेट डेल u बाई डेल वाई होना चाहिए। जिस तरीके से हमारा यहाँ पर डेल u बाई डेल एक्स आया था, तो हमें डेल u बाई डेल वाई में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो आपको सी आर इक्वेशन की मदद लेनी पड़ती है, इस वजह से इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक वेस्लेसिक फलन है, ठीक है। फिर कुछ भी नहीं, मिलने थॉमसन विधि का फॉर्मूला लगाया और वैल्यू फिट करी और फिर इंटीग्रेशन कर दिया। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ईजी है।
अब एक बात और है कि एक्स की जगह पर जेड रखना है, वाई की जगह पर 0 रखना है, ठीक है। फिर ईजीली कैलकुलेट हो जाता है, इतना कोई डिफ़िकल्ट इंटीग्रेशन नहीं पूछता है, बहुत ईजी होता है, कुछ भी नहीं करना रहता, सिर्फ 5 1 5 2 का ही गेम है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों को भी बताना। थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज़ और मिस हो गई यहाँ पर, 5 तो एक्स वाई का फंक्शन है ही सही, लेकिन फॉर्मूले में यहाँ पर क्या रखना रहता है, अपन को जेड की टर्म में निकालना है, तो जेड कोमा 0 रखना है, जैसे कि हमने नीचे भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं मिस हो गया था थोड़ा सा। ये देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया है, जेड कोमा 0 है, जेड कोमा 0 है, सिर्फ यहाँ लिखना भूल गया था मैं। ऐसे भी एडिशनल चीज़ें मैंने साइड में लिखी हुई है, जेड कोमा 0, जेड कोमा 0, ठीक है। बाकी सब ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आगे बने रहिए हमारे साथ और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।